सॉइल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आज आप लोगों को सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सॉइल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में कुछ जान लीजिए। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो कि भौतिक गुण कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परमिएबिलिटी, वाटर एरेशन, प्लास्टिसिटी एंड न्यूट्रिएंट सप्लाइंग एबिलिटी। ये सब प्रभावित होते हैं कौन कौन से भौतिक गुण से? तो ये सब प्रभावित होते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले जो पेरेंट मटेरियल हैं, जैसे उनके साइज से, प्रोपोर्शन से, किस अनुपात में है और उनका अरेंजमेंट कैसे है, और मिनरल का कंपोजिशन कैसे है, इन सब से प्रभावित होते हैं। ये फिर नीचे भी आप लोगों को ये सब बताया गया है, उसी का ये मतलब हिंदी ट्रांसलेशन है। 100% सही नहीं है, लेकिन इसे आप लोग कुछ समझ सकते हैं, आपको कुछ सहायता मिल सकता है हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए। तो मिट्टी के भौतिक गुण: जल धारण क्षमता, जल की पारगम्यता, वातन, प्लास्टिसिटी, पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता, मिट्टी के कणों का आकार, अनुपात, व्यवस्था और खनिज संरचना से प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है भौतिक गुण में, वो है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है? सॉइल टेक्सचर कंसर्न विद द साइज ऑफ मिनरल्स particles, means relative proportion of sand, silt और clay। इसका मतलब रेत, गाद और क्ले के सापेक्ष अनुपात से होता है। मिट्टी में एक दूसरे के अनुपात में कैसे पाए जाते हैं, उनसे सॉइल टेक्सचर का सीधा संबंध होता है। ये सैंड हो गया, ये सिल्ट के बारे में, और ये क्ले। ये बताया गया है कि सैंड के कण कैसे, यानी उनके जो छोटे छोटे कण होते हैं कैसे बड़े होते हैं। ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, सिल्ट उससे छोटा होता है और क्ले तो एकदम पूरा एक में चिपका हुआ होता है। ये नॉर्मली ये कणों के आकार के बारे में है, ये जो इमेज देख पा रहे हैं आप लोग। और ये क्ले का जो साधारणतः कैसा दिखता है, ये सैंड है, ये सिल्ट है और क्ले है। एक लोमी सॉइल जो होता है, जिसको बोलते हैं लोम, ये नॉर्मली इन तीनों से मिलकर के ही बना होता है, जो कि बहुत अच्छा मिट्टी माना जाता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिर इसमें द साइज ऑफ पार्टिकल इन मिनरल सॉइल इज नॉट सब्जेक्ट टू रेडी चेंज। तो सॉइल का जो सॉइल टेक्सचर जो होता है, सॉइल का जो गठन होता है, वो कल्चरल प्रैक्टिस से बदलता नहीं है। कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? कल्चरल प्रैक्टिसेस ये फोटो में कुछ दिखाए गए हैं, जो कि आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला फोटो है, तो ये किसान है, कुछ जुताई कर रहा है, ये भी जुताई कर रहा है, निराई गुड़ाई, सभी जितने हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो भी यूज करते हैं, निराई गुड़ाई, बुआई, मतलब खेत की तैयारी से लेकर के फसलों की कटाई के बीच में जो भी कार्य करते हैं हम, क्या आता है? कल्चरल प्रैक्टिसेस में आते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस की परिभाषा यहाँ दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस या मेथड आर एग्रीकल्चर practices used to enhance crop production by improving the quality and quantity of crop produce, preventing weed, pest and disease problem without use of chemical substance। बिना किसी chemical substance के यूज के जो हम उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो भी प्रैक्टिस करते हैं, निराई गुड़ाई वगैरह, जो भी हम मैकेनिकल मेथड से और बहुत सारी विधियों से करते हैं, सब कल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। और सॉइल टेक्सचर का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है कि इसका जो अनुपात है, मतलब जो सापेक्ष अनुपात है, वो कभी बदलता नहीं है। मतलब हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी हम निराई गुड़ाई कर लें या